सकता है। Effectively, it is primarily used for the customer services and people are using for various other purposes. Who is the owner basically? तो मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करा है माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स वाली कंपनी ने इसके अंदर, और उसमें काफी सारे प्रोडक्ट ये लॉन्च करने जा रहे हैं। और अभी ये है कि गूगल ने इसको लॉन्च नहीं करा है क्योंकि गूगल भी इस पे काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है बर्ड गूगल एआई। तो सुंदर पिचाई जी इसमें लगे हैं और अपने एम्प्लॉइज को कहा भी है उन्होंने 16 फरवरी 2023 को कि 2 से 4 घंटा ज्यादा काम करिए और इसको बीट करना है चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। हु इज द इन्वेंटर? बेसिकली एलॉन मस्क इसके को फाउंडर थे, बाद में इन्होंने छोड़ दिया। और सो कॉल्ड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच रिटर्न ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स टू यूजर्स प्रॉम्प्ट। मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल भी इसका करके। चैट जीपीटी की जो वेबसाइट है नोट कर लें, chatgpt.blog.up/chatgpt। कैपेबिलिटीज क्या क्या है इसकी? ये है कि जो आपने कन्वर्सेशन कर रहा है उसको ये याद रखता है, और दूसरा है अलाउ यूजर्स टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस, ट्रेन टू डिक्लाइन इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट। ये कि आप इससे गलत चीज पूछेंगे मना कर देगा कि मुझे नहीं मालूम है। मैंने एक बार इस पर सर्च कर रहा था एक बुक और मेरे से लिखा गया यू कैन विन शिव खेड़ा, बोलता है नो 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 आई एम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आई कैन नॉट विन शिव खेड़ा, तो प्लीज गिव मी करेक्ट व्हाट डू यू वांट। तो जैसे हम गूगल पे सही तरीके से सर्च करते हैं, यहाँ पे भी उसी तरीके से सर्च करिए। इसकी लिमिटेशन क्या है ये इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है। मे ऑकेजनली जनरेट द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, कई बार गलत इंफॉर्मेशन होता है तो, और कई बार अगर बेस्ड इंफॉर्मेशन भी होती है, मतलब बायस इंफॉर्मेशन हो सकता है मतलब। और लिमिटेड वर्ल्ड का नॉलेज है, 2021 के बाद का नहीं है, ये मना कर रहे हैं खुद ही वेबसाइट, और डेवलपिंग स्टेज पर है। इसकी जो लिमिटेशन है, आप अगर इससे बोलेंगे कि मुझको पीडीएफ फाइल चाहिए, वो नहीं देने वाला है। सीएसवी लैंग्वेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, ऑडियो, वीडियो, ये नहीं मिलेगा इसके ऊपर। ये एक टेस्ट बेस है बेसिकली। आपने कहा कि राइट ए लेटर टू द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी फॉर द वेलफेयर स्कीम, उस टाइप से लिख के आपको पूरा बता देगा फटाफट लेटर। हाउ टू यूज दिस, अब इसको यूज कैसे करना है, ये एक वेबसाइट पे जाइए। जैसे आप आपका ईमेल आईडी डालते हैं सभी वेबसाइट पे, अकाउंट ओपन करने के लिए मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी आपको आएगा होम पेज से। इसके बाद में 2 क्वेश्चन पूछता है आपका, अगर ये नंबर व्हाट्सएप पर है तो व्हाट्सएप पे वेरिफिकेशन नंबर आएगा, और नहीं तो नॉर्मल फोन है आपका तो उस पर आएगा। हाउ आई कैन यूज जीपीटी फॉर ability to understand and respond a range of language inputs। आप इसको अगर गुजराती में लिख के बोलते हैं कि एप्लीकेशन फॉर लिव इन गुजराती, गुजराती में आ जाएगा। मराठी में बोलेंगे तो मराठी में आ जाएगा, इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे हिंदी में आ जाएगा। तो मल्टीपल लैंग्वेज पे काम करता है ये किस किस चीज का आंसर देगा? इंप्रूव्ड इंटरप्रेटेबिलिटी, अल्टरनेटिव टू गूगल सर्च। अभी ये गूगल सर्च का अल्टरनेटिव हो रहा है। यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाई परफॉर्मर कॉपी, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। मतलब आप ये लिखते हैं कि मेरे को एक निबंध चाहिए जिसको हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऑन होली फेस्टिवल, ऐसे ऑन दिवाली, ऐसे ऑन वंडर साइंस, जब हम पढ़ते थे तो उसका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देगा ये। और आप ये एक वर्चुअल असिस्टेंट की तरह इसको क्रिएट कर सकते हैं, मिल जाता है। इसके एडवांटेज क्या है एक्चुअली में? कस्टमर सर्विस फटाफट है, रियल टाइम चलता है एक्चुअली में पूरा का पूरा 24 आवर्स, एंड फास्टर। मतलब जब अपन इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो ये फास्टर सर्विसेज, और आपका टाइम बचता है इंक्वायरीज और उसके लिए। एंड यू कैन यूज पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस की तरह काम करेगा बिल्कुल। मैंने इसमें काफी सारे से काम पिछले 8 या 10 दिन से कर रहा हूँ। इंदौर में मेरे एक मित्र हैं राजेश लोहिया जी, उन्होंने एक इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे बनाया था और मैंने उसको ज्वाइन करा। मैंने उनसे पूछा ये मेरे लिए काम का है क्या, क्योंकि वो बार बार लिखते थे कि प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि मैं होल टाइम सर्विस में हूँ। तो मैंने कहा मेरे किस काम का? उन्होंने कहा आपके भी काम आएगा इसमें, एग्रीमेंट वगैरह जब आप बनाते करते हैं। तो जब इसको यूज करा, वो स्टार्ट करा, तो ये है कि इसमें काफी सारे एग्रीमेंट मैंने
एग्रीमेंट फॉर सेलर, एग्रीमेंट फॉर रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब बन करके आ जाता है। और आपको खाली 10 मिनट लगते हैं, 5 मिनट की 10, आप फटाफट एडिट करके और अपना काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल पे जाते हैं तो आपको 5 से 10 लाख वेबसाइट मिलती, फिर आप ढूंढते हैं, उसको एक्सटेंशन देना पड़ता है कि पीडीएफ में चाहिए, वर्ड में चाहिए, एक्सेल में चाहिए। यहाँ पे आपको रेडीमेड मिल जाता है। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट नहीं कर सकता ये, लेकिन ये कि आपको हेल्प करता है, फटाफट काम होता है। इट इज ए वेबसाइट और एप्लीकेशन। सबके क्वेश्चन होंगे माइंड में कि जीपीटी बेसिकली इट इज ए वेबसाइट। अभी ये एंड्रॉइड पर और अपना जो एप्पल फोन वगैरह है उन पर ये अवेलेबल है। और अभी इसका कोई ऑफिशियली ऐसा वो बनाया नहीं है मोबाइल ऐप, आप इसको यूज करिए जैसे दूसरे ब्राउजर होते हैं, ये भी एक तरीके का, आप ब्राउजर पे जाके टाइप करिए, आपको वेबसाइट मिल जाएगा। हाउ टू यूज इन इंडिया। आप ये स्मार्टफोन है, सभी के ऊपर फ्री है फिलहाल। अभी गूगल क्रोम पे, फॉक्स पे जाइए या अदर ब्राउजर है, उस पे ट्राई चैट जीपीटी करके इनका एक बैनर है, उसको क्लिक करेंगे जब मैं आपको बताऊंगा, तो वहां से जाकर के आप इसको यूज करने का तरीका मिलता है। चैट जीपीटी से अवेलेबल द प्ले स्टोर, आंसर इज नो, क्योंकि ये मोबाइल ऐप नहीं है एक्चुअली में, ये सर्च, बट ओनली ड्यूरिंग द सर्च व्यू। दिस इज ए फ्री सर्विस और इसका प्रीमियम मॉडल भी आ चुका है, उसका रेंज शायद $10 से लगा के $1000 के आसपास है। इट इज ए सेफ डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सेफ तो नहीं होता है, इसको आप सिक्योर अपने पासवर्ड से बना सकते हैं। बैकडोर से कोई भी, जैसे आप दूसरी वेबसाइट या आपका ईमेल आईडी दूसरे सब हैक होते हैं, यहाँ पे भी सारी पॉसिबिलिटीज है। तो जब आप पासवर्ड बनाए तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए बिल्कुल। Why chatbots are used? Chatbots are conversation tool, perform the routine task people like because they help to get through the task quickly so that they focus on their attention high level. Strategic and engaging activities require the human capabilities and cannot reflected by machine. ये तो बिल्कुल सच है जो मैंने पहले भी कहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमको लेटर लिखना है कस्टमर को, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए बैठते हैं, बनाते हैं, बहुत 10 करेक्शन करता है और आज भी करेगा इसके बाद भी, लेकिन ये कि आपको फटाफट दे देता है, आपका टाइम कम खर्च होता है, आप अपना जो टाइम है दूसरी एक्टिविटीज में यूज कर सकते हैं। Who needs the chatbot and why important? Organization looking increase sales, services, productivity may adopt the chatbot for time saving। वही जो मैंने आपको, टाइम सेव होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो a chatbot can converse with users and answer recurring questions. What does ओपन इंटेलिजेंस डू? ओपन इंटेलिजेंस क्या है एक्चुअली में? ये एलॉन मस्क ने बनाया था और आज इसके जो सीएफओ हैं, सीईओ सैम एल्टन है, क्योंकि एलॉन मस्क ने इसको छोड़ दिया है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया के अंदर है। मतलब चैट जीपीटी ए रिबोट, आज दिमाग में आएगा कि साहब ये रिबोट है, क्या है? रिबोट आर कैटेगराइज्ड बाय व्हाट दे लुक एंड बोट्स आर कैटेगराइज्ड बाय व्हाट दे डू। मतलब वो कैसे दिखते हैं और ये क्या करते हैं, ये इसके अंदर, ये इसका फर्क है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज? क्योंकि हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, क्योंकि ये भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है। लेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, आप जब नेचुरल लैंग्वेज है उसको कम समझता है। एज अ रिजल्ट चैटबॉट आर अनेबल टू अडॉप्ट देयर लैंग्वेज टू द ह्यूमंस। सो लॉन्ग स्पेलिंग मिस्टेक आपने करा कुछ तो ये नहीं समझेगा, मना कर देगा कि मेरे को नहीं मालूम आप क्या लिख रहे हैं। हो सकता है आप कुछ लिखे स्पेलिंग गलत, ये कुछ और ही आंसर दे दे, पॉसिबल है। तो बिल्कुल सही टाइप करिएगा। अभी इसमें वो स्पेलिंग सर्च और वॉइस सर्च आना सब बाकी है। दिस इज फ्री, ऑफ कोर्स दिस इज फ्री, लेकिन जैसा मैंने बताया इसका जो प्रीमियम मॉडल है वो $15 से $1000 के बीच में है। और ये बेसिक मॉडल है जो अभी जिस पर अपन बात कर रहे हैं अभी। इसका फ्यूचर क्या है एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम इतना टाइम और नई चीजें सीख रहे हैं तो डेफिनेटली, और माइक्रोसॉफ्ट ने अगर इसमें $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है, तो इतना तो क्लियर है कि इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। तो फ्यूचर आज चैट जीपीटी transferring a business interaction with the customer, from handling customer inquiries, offering real-time support, providing personalized product recommendation.
एंड चैटबॉट्स आर बिकमिंग इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस इन डिजिटल एज। एक तरफ दूसरी तरफ बिजनेस भी बढ़ रहा है तो डिजिटल टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही, और उसी पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है। अभी इंदौर में एक कॉन्क्लेव हुआ था 2023 का, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से। मैं तो अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं इंदौर से बाहर था, वैसे हमेशा अटेंड करता हूँ। तो वहां पे एक श्रीमान आए थे, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि मेरा प्रेजेंटेशन मैंने खाली ये चैट जीपीटी पे बनाया था, और मेरी डॉटर ने इसको स्लाइड में कन्वर्ट करके दे दिया, क्योंकि आई एम कंटिन्यूसली ऑन टूर। बोले आप ये जो देख रहे हैं ये इसी पर है। तो वहां पे पहली बार इस टाइप से चैट जीपीटी के बारे में बताया गया था। जब मेरे बॉस को मैंने बोला, मैंने कहा सर ये मैंने चीज एक सीखी है अभी राजेश लोहिया जी से, तो उन्होंने कहा हाँ वहां पे सर डिस्कशन हुआ था। और जब मैंने बताया तो उन्होंने गुजराती के अंदर एप्लीकेशन बनाई, काफी सारी चीजें जाके फैमिली में, मैंने भी मेरे घर पे जब बच्चों को कहा कि इसको जरा यूज करें, तो पता लगता है कि ये आंसर भी दे देता है, निबंध बना देता है, एग्रीमेंट हो जाता है, लेटर लिख के दे देता है, ईमेल बना देगा। अपन देखेंगे इसको प्रैक्टिकली भी करके। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअल में, कैन चैट जीपीटी रिप्लेस, या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रिप्लेस द ह्यूमन इंटेलिजेंस? नो, आंसर इज नो, नेवर। जो एक्सपर्टाइज मेरे पास है, आपके पास है, आप जिस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उसको कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीट नहीं कर सकता है। और क्योंकि आज किसी भी टाइप का एनालिसिस करना है, ये खाली एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे, एक मॉडल दे देंगे, आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। Why do people prefer chat GPT? क्यों यूज कर रहे हैं? मतलब those the consumers say prefer waiting to speak agent, chatbots can still reduce the 30% सर्विस कॉस्ट। ये एक सबसे बड़ा है जो अभी जिसमें टाइम जाता है। ये एक एस्टिमेट है फिलहाल एक्चुअली में। Their fast response time, ability to resolve the simple request are distinct benefit their work. Chat GPT cannot replace the human agents and human intelligence, जैसा मैंने कहा है। That is correct. थैंक यू। ये एक बेसिक चीज है जो हमको मालूम होना चाहिए कि चैट जीपीटी क्या है और किस टाइप से वर्क करता है। अब इसके अपन इसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं, जहां पर मेरा मेरा खुद का अकाउंट खोल के रखा है और जो करना है। ये दिख रहा है मेरा गूगल का वेबसाइट, या हेलो, हेलो टू ऑल। जी जी दिखाई दे रहा है। अब मैं गया जैसे गूगल पे, ये चैट जीपीटी दिखा आपको, यहाँ पे आ गया इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज विजिबल। यस यस। जब जिसको मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे इसका ये वेबसाइट आता है, ये लिखता है। अब आप देखिए ये ऊपर जो है यहाँ पे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखता है इंट्रोड्यूसिंग चैट जीपीटी, वी हैव ट्रेन्ड मॉडल कॉल्ड चैट जीपीटी व्हिच इंटरैक्ट्स कन्वर्सेशनल वे, द डायलॉग फॉर्मेट मेक्स पॉसिबल फॉर चैट जीपीटी टू आंसर follow up question, admits mistake, challenges incorrect premises and rejects the inappropriate request। ये सबके लिए अगर आप गलत चीज पूछेंगे उसके लिए मना करेगा। तो जैसा हम जो यूज करते हैं गूगल, वहां पे भी गलत चीजें नहीं डालते हैं। तो यहाँ पर भी आप अगर, वही सही तरीका है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यहाँ पे लिखा है ट्राई चैट जीपीटी, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब ये आ गया है वेलकम टू चैट जीपीटी, लॉग इन विथ ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकाउंट टू कंटिन्यू। ये मैंने इसको कंटिन्यू करा, लॉग इन करा, क्योंकि मेरा साइन अप ऑलरेडी किया हुआ है और मैंने मेरा ये अकाउंट डाला और कंटिन्यू को मेरे को मेरा पासवर्ड डालना है, तो ये चालू होगा। ये कंटिन्यू, एक पासवर्ड शायद गलत, हाँ ठीक है, एक मिनट, सॉरी।
ये अकाउंट खुल जाता है कुमार सर। यहाँ पर ये लिखा है एग्जाम्पल क्या आपको किस टाइप से सर्च करना चाहिए, इसकी कैपेबिलिटीज क्या जो मैंने आपको बताई, मैंने वो यहाँ से भी ली है। और लिमिटेशन इन्होंने बताया कि हमारी लिमिटेड नॉलेज है, 2021 के बाद का हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं। अब मैं सबसे पहले, और यहाँ पे साइड में न्यू चेट दिया हुआ है, अपग्रेड मॉडल पे जाना है, डार्क मोड कैसे रखना है, एफएक्यू वगैरह सब दिया है। अब इसका जो सर्च इंजन है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूं कि हु आर यू सबसे पहले, तो ये बोलेगा एक कौन है, मतलब हु आर यू। ये लिखता है आई एम चैट जीपीटी लैंग्वेज मॉडल क्रिएटेड बाय artificial intelligence. I am programmed to respond the question and have the conversation and natural language. My purpose is to assist, provide the information to users best of my abilities, जो इसको मालूम है। अब मैं एक काम करता हूं, ये मैंने ऐसे लिखा, ऐसे ऑन दिवाली, क्योंकि हम बच्चों को कभी, हम और मैं भी जब स्टूडेंट था, हम सब थे दिवाली पे बहुत निबंध लिखे हमने। ये आ गया, Diwali also known for the festival and one of the most important widely festival in India. आप पूरा का पूरा बना के दे दिया है, ये एक तैयार है। कितनी देर लगी आप देख लीजिए। ये गोवर्धन पूजा के बारे में भी लिखा है इसके अंदर, और बाद में समरी भी आ गया है। अब एक मैं लिखता हूं, राइट ए ईमेल टू मैनेजिंग डायरेक्टर, स्पेलिंग सही लिखना पड़ेगा तो काम बनेगा, DIRE, मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर सेक्शन ऑफ वन कंप्यूटर। मैंने ईमेल वर्ड, आप सर्चिंग का स्टाइल देखिए, ये ईमेल बना दिया है, ये सब्जेक्ट, ये मैनेजिंग डायरेक्टर को कि ये चीजें चाहिए। ये पूरा एक आ गया कि हमको क्यों डिपार्टमेंट में जरूरत है, वर्किंग एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। ये रिक्वेस्ट आप चाहे तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इसमें लिखना है एग्रीमेंट फॉर रेंट, ये रेंट का एग्रीमेंट बना देगा, ये लीजिए। आप इसको मॉडिफाई, जैसे आमतौर पर जब रेंट एग्रीमेंट मिलते हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल, काम कितना होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में बात की जाती है, मेंटेनेंस हो गया, यूटिलिटी क्या होगी, प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेंगे, असाइनमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि जब हमारे नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, टर्मिनेशन कब होगा, गवर्निंग लॉ कैसे होगा, एंटायर एग्रीमेंट के बारे में एग्जैक्ट वही लैंग्वेज है। ये तैयार हो गया। कितनी देर लगी बनाने में। अब एक काम और करते हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव, यहाँ पे कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं, सुप्रिया मैम, कुमार जी, काफी सारे। ये मराठी में बना देगा, मुझे मराठी तो नहीं आती है, आप पढ़ के देख लीजिए कि सही लिखा है कि नहीं। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन मराठी, मेरे को बस मराठी में इतना आता है कि मेरे एक मित्र थे, उनके घर जाता था, बोले तुमचा मित्र आला, बस इतना ही आता है कि मतलब मेरी हाजिरी लग गई, मैं उनके घर पहुंच गया। अब आप देखिए इसने बना दिए। सुप्रिया मैम बिल्कुल सही लिखा है कि आप, मतलब मोरल लेस, क्योंकि आप मराठी सही जानते लिखा हैं, है, सही हैं? लिखा है, सही बस है। इसको मॉडिफाई करना है, बस उठाया थोड़ा बहुत, अब हो गया काम अपना। तो इस टाइप से यूज करते हैं। अब इसको मैं लिखता हूं, क्योंकि यहाँ पे सारे अमिताभ बच्चन के फैन हैं, बॉलीवुड एक्टर लिखता हूँ पहले, क्योंकि क्या है कि वो उसको समझाना पड़ेगा कि कहाँ क्या करना है। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन, ये रहा अमिताभ बच्चन इज लेजेंडरी एंड दिस एंड दैट। उन्होंने इलाहाबाद में तारीख 11 अक्टूबर को उनका बर्थडे हुआ है, पूरा बायोडाटा आ गया अमिताभ बच्चन का, देखिए। वो 79 साल के हैं, बिल्कुल ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है। ये फिल्म इंडस्ट्री, ये एक छोटा सा उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आ जाता है। अब एक काम और करते हैं, हम लोग बुक रीडिंग कम्युनिटी से हैं, तो ये बुक समरी 7 हैबिट्स ऑफ
effective people. ये 7 हैबिट्स की जो लिखी है स्टीफन काउ ने, आ गया उनका। प्रोएक्टिव होना चाहिए आदमी को, बिगिन विद एंड माइंड्स, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये चीज सभी चीजें आ गई। बुक समरी आ गई 2 मिनट के अंदर, हम बैठे हैं कहीं भी ये बना दे, और समरी भी आती है साथ में लास्ट में। बुक समरी मॉर्निंग मिराकल्स के ऊपर दी जाती है। मॉर्निंग मिराकल्स, मैंने इतना सा हेल्थ एरोल्ड की किताब है, सेवर्स जो यूज करते हैं, उसके अंदर साइलेंस के बारे में, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग, मतलब जर्नलाइजिंग, ये किताब ऐसे बन के आ जाती। समरी फटाक से तैयार हो गई, आपने 2 मिनट में इसको पढ़ लिया, बना लिया, कहीं भी आपको भेजना है। राइट, हाँ इसको लिखता हूँ, थैंक्स लेटर, थैंक्स लेटर टू वेंडर, क्योंकि वेंडर फॉर विजिट टू आवर ऑफिस, आए उसके लिए आप धन्यवाद। ओवर, ये थैंक्स लेटर तैयार। आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं अगर इसकी लैंग्वेज में और इंप्रूवमेंट चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ह्यूमन इंटेलिजेंस। राइट लेटर managing director for sanction of additional मैन पावर। फिर हमको एक नया मैन पावर चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर को मेरी कंपनी में अप्रूवल ढंग से लेना पड़ता है मेरे को, एमडी साहब गिरीश मितलानी साहब से। ये आ गया बनकर के, इसमें ये कारण से वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और हम प्रोफाइल रिव्यू कर चुके हैं, अप्रूवल, आप इसका अप्रूवल दीजिए अपॉइंटमेंट के लिए, रेडी तैयार हो गया। गूगल इतनी जल्दी करके नहीं देता है, गूगल अभी काम कर रहा है इसके ऊपर, क्योंकि उनको भी बिजनेस करना है, उनको भी आगे बढ़ना है। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इन्वेस्टमेंट करके ओपन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सपोर्ट करके आगे बढ़ा दिया है। अब इसमें लिखते हैं एग्रीमेंट ऑफ रेंट इन मराठी। ये मराठी का रेंट एग्रीमेंट आ गया, मुझे नहीं कि कितना इसमें करेक्टनेस है, आप पढ़ सकते हैं मतलब। और आप इसको रोकना चाहें तो स्टॉप जनरेटिंग करके आता है, उस ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे, वहीं रुक जाएगा। अब ये होता है कि एक क्वेश्चन का आंसर है, लीगल क्वेश्चन का मैं इससे पूछूंगा, ये मुझे बताएगा, मतलब मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ, इसलिए मुझे मालूम। आंसर टू आंसर टू आंसर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 का है। रिस्पॉन्स का वेट करिए, एकदम आंसर आएगा इसके अंदर। ये आ गया अपॉइंटमेंट डायरेक्टर कंपनीज एक्ट, जो एलिजिबिलिटी आएगी पहले क्या है, ऑप्टेन डेन कंसेंट लेना होती है, मीटिंग क्या डायरेक्टर की, बोर्ड रेजोल्यूशन बनता है, सर्कुलेशन से होता है, फाइलिंग करना पड़ता है, DIR 12 जाता है, कंसेंट। ये एग्जैक्टली जो कंपनी लॉ में लिखा है आ गया है इसका। तो इस टाइप से ये वर्क करता है। ओवर टू कुमार जी।
थैंक यू सो मच राजेंद्र केवलिया जी। सो एक जोरदार तालियां करेंगे हम लोग इनके लिए। बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन आज इन्होंने हमारे साथ शेयर किया है एंड काफी अच्छा लग रहा और था एक काम और इनको करते हैं, देख इसके अंदर कोई गुजराती हो तो उसके लिए भी, उसको भी एप्लीकेशन फॉर लिव इन गुजराती, वो लगा गुजराती, ये आ गया है। जो गुजराती गुजरात से होंगे उसको पढ़ के देख सकते हैं। तो अपन ने हाँ अभी मराठी में भी देखा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में सही भी है है। सर, है सही है सर, राइट है राइट है। बराबर है। हाँ धर्मेश बोल रहा हूँ सर, मैं भी गुजरात तो। हाँ तो ये हाँ मतलब एकदम एक राइट टाइप से हेल्प करता है एक्चुअल में। ये 100% अभी चीजें इसमें आना बाकी है, क्योंकि गूगल और सब लोग काम कर रहे हैं। अगर हम सीख लेते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और नई टेक्नोलॉजी से अपडेट होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में। ओवर टू कुमार जी फॉर एक्सपर्ट कमेंट ऑलवेज। बहुत बढ़िया राजेंद्र जी के लिए एक जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने हमको चैट जीपीटी बताया, और जैसे जैसे वो यहाँ बता रहे थे तो मैं भी यहाँ ट्राई कर रहा था। मैंने भी इस पे अकाउंट क्रिएट किया, अभी तक तो किया नहीं था, और मैंने भी आपने भी कॉपी किया। अकाउंट खोल लिया होगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड सर। थैंक यू। मैंने अभी इसमें कल रात को बैठा